नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है अलीगढ़ बुलेटिन का। अलीगढ़ में एक घर के कमरे में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक का गर्दन कटा हुआ शव मिला, जिसके बाद ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। वहीं मृतक के परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। वहीं स्थानीय लोगों के द्वारा इसकी सूचना इलाका पुलिस को दी गई तो मौके पर पहुंची पुलिस के द्वारा शव को कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। वहीं परिजनों का आरोप है कि युवक के कमरे में ऑनलाइन क्लास करने के दौरान किसी ने उसकी हत्या कर दी है। दरअसल पूरा मामला जिला अलीगढ़ के कोतवाली इगलास के गांव मोहनपुर का है, जहां रहने वाला 19 वर्षीय मृतक नरेंद्र कोचिंग कर नौकरी की तलाश में जुटा हुआ था। लगातार पढ़ाई के बाद वो घर के काम में हाथ बटाता था, लेकिन अचानक बंद कमरे में युवक का गर्दन कटा हुआ शव मिलने के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं पुलिस के द्वारा फॉरेंसिक टीम को बुलाकर मौके पर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। अब देखना ये होगा कि युवक की हत्या हुई है या फिर उसके द्वारा आत्महत्या की गई है। वहीं इस पूरे मामले पर जानकारी देते हुए एसपी ग्रामीण पलाश बंसल ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। कैसे कोई हत्या का मामला, क्या मामला है, कैसे क्या घटना हुई है? देखो जी, हम तो दुकान पे, हमें तो सब जानकारी है ना। अब देखो तो जी यहाँ आके ये सुनिए, हमें ना इसकी जानकारी, हम तो सीधे भी दुकान पे आए हैं बंद कर। कैसे क्या लग रहा है पति से? अब हमें तो मर्डर लग रहा है। इतना पूरा केस काट लेगा, बता तुम बता। कैसे हुई, कैसे क्या लगा? ये तो यहाँ पढ़े रहो, यहाँ तो बैठ के नहीं, यहाँ खाट पे ऑनलाइन क्लास ले रहे हो, पता ना इनका है। कैसे पता चल पाया? पता वो छोरा आयो, आवाज़ दे नीचे थे, आवाज़ दे के जाने ना सुनी तो वो छोरा भी जो देखे वहाँ ने देखो तो वो रोज पर नाटी है। फिर जब सब भाग गए गांव के मोहल्ला के सब घर के, जब पता चलिए फिर दुकान पे फ़ोन करो, फिर हम दुकान पे थे आए। तो आपको उन्हें देख के, मृतक को देख के क्या लग रहा है? हमें तो जी मर्डर लग रहा था। पुलिस क्या कह रही है? पुलिस तो कुछ ना करी। मौके पहुंची है, कोई जांच पड़ताल कर रही है? हाँ, जाँच पड़ताल कर रही है पुलिस। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कन्हैया है। आज दिनांक 26/10/23 को अलीगढ़ देहात के थाना इगलास में एक व्यक्ति का शव उसी एक घर के कमरे के अंदर बरामद हुआ है। सूचना मिलते ही तत्काल सभी अधिकारीगण द्वारा मौका मुआयना किया गया। बॉडी को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम हेतु भिजवा दिया गया है। अहम साक्ष्य संकलन करने हेतु फॉरेंसिक टीम व क्राइम टीम द्वारा मौका मुआयना कराया गया है। बॉडी के गले में चाकू से कटने के निशान है, चाकू मौके से ही बरामद हुआ है। प्रथम दृष्टया यह आत्महत्या का प्रकरण प्रतीत होता है। मौके से कुछ अहम साक्ष्य बरामद हुए हैं, जिससे इसकी पुष्टि होती है। सभी पहलुओं पर गहनता से जांच प्रचलित है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ थाना बन्ना देवी क्षेत्र में ट्रैफिक इंस्पेक्टर के मामले में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अलीगढ़ द्वारा तत्काल संज्ञान लेते हुए वैधानिक कार्रवाई हेतु निर्देशित किया गया है तथा ये भी स्पष्ट किया गया है कि सरकारी कार्य में बाधा डालने वालों के विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि अभद्रता व सरकारी कार्य में बाधा डालने वाले बुलेट चालक तथा उसके सहयोगी को सीसीटीवी के आधार पर अभद्रता एवं सरकारी कार्य में बाधा डालने का मुकदमा रात में ही पंजीकृत कर तत्काल गिरफ्तार किया गया। मौके पर पूर्ण शांति है। बता दें कि बीते दिन तथाकथित भाजपा नेता ने ट्रैफिक इंस्पेक्टर के साथ मारपीट की थी। हालांकि उस समय दबाव के चलते आरोपी को छोड़ दिया गया था। सर, थाना बन्ना देवी क्या मामला है? ट्रैफिक इंस्पेक्टर द्वारा थाना बन्ना देवी पर एक मुकदमा दर्ज कराया गया, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि चेकिंग के दौरान एक मोटरसाइकिल पर मॉडिफाइड साइलेंसर होने का शक उसको हुआ था, जिसके विधिवत उसने चेकिंग की और इसको लेकर के कुछ लोगों के द्वारा उसका घेराव किया गया, उसकी गाड़ी को रोकने का प्रयास किया गया तथा उसमें से 2 व्यक्ति उसके ऊपर हमलावर भी हुए। उपरोक्त प्रकरण को गंभीरता से संज्ञान लेते हुए तत्काल मुकदमा इसमें दर्ज किया गया है अभद्रता एवं सरकारी कार्य में बाधा का, और मुकदमा दर्ज करने के बाद उपरोक्त दोनों बुलेट चालक एवं हमलावर व्यक्ति दोनों को हिरासत में ले लिया गया है। उपरोक्त संबंध में साक्ष्यों के आधार पर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर यह कार्रवाई की गई है और सुसंगत धाराओं में विधिक कार्रवाई हेतु निर्देशित किया गया है और यह स्पष्ट कर दिया गया है कि यदि पुलिस के साथ कहीं पर कोई भी सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करता है तो उसके विरुद्ध कठोरतम दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद के थाना महुआ खेड़ा क्षेत्र के रहने वाले राजकुमार ने बताया कि उसने प्रॉपर्टी खरीदने के चक्कर में कुछ लोगों से कर्ज लिया था और कर्ज को चुका नहीं पाया और कर्ज बढ़ता चला गया, जिसके बाद कर्जदारों ने उसे परेशान करना शुरू कर दिया। आए दिन घर पर जाकर गाली गलौज व धमकी देते थे। राजकुमार ने बताया कि वो ई रिक्शा चलाकर परिवार का भरण पोषण कर रहा था
तभी कर्जदारों ने उसका ई रिक्शा छीन लिया। वहीं अब परेशान हो गया है, जिसके चलते गांधी पार्क बस स्टैंड पर आकर दोनों बच्चों और पत्नी के साथ अपने बेटे को बेचने की बात कही, जिससे सारा कर्ज चुकता हो जाए। पीड़ित ने आगे क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। नाम क्या आपका? राजकुमार। राजकुमार, ये बताओ यहाँ क्यों बैठे हो और ये क्या लिख रखा है तुमने अपने? मैं सर कर्जे की वजह से मैं परेशान हो गया। मुझे दबंगों ने मार मार के घर से बाहर निकाला। मेरी टिर्री छीन ली। मजदूरी पे मैं किराए में टिर्री चलाता था, अपने बच्चों का पेट पालना करता था। वो टिर्री छीन ली दबंगों ने। मुझसे रोज टॉर्चर करते। मैंने थोड़ा थोड़ा करके उनको देने की कोशिश करी, लेकिन उन्होंने लिया नहीं। आज मुझसे 21 तारीख को 4 बजे शाम को मेरी टिर्री छीनी है और उसी तारीख में मेरी रिपोर्ट लगी हुई है। वहाँ मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। 6 दिन से लगातार भाग रहा हूँ थाने में, महुआ के थाने में। मेरी कोई रिपोर्ट नहीं, कोई सुनवाई नहीं हुई। सुनवाई नहीं हुई तो फिर क्या करना चाह रहे अब हैं? मैं करना चाह रहा हूँ सर, मैं अपने बेटे को बेचना चाह रहा हूँ। क्या करूँ, मजबूरन मुझसे अच्छा रखेगा कोई। कम से कम अपनी बेटियों का पेट पालना तो कर दूंगा। कितना बड़ा बेटा है आपका? बेटा है, ये रहा मेरा बेटा, 11 साल का तकरीबन। कहाँ हैं आप? कहाँ बैठे हैं आप अभी? मैं इस समय कंपनी बाग चौराहे पर बैठा हूँ, बस स्टैंड के चौराहे पर। अच्छा, गले में आपने कुछ लटका रखा है, क्या लिखा है? बेटे का झटका रखा है। कोई मेरा बेटा बिकवा दो, कोई मेरा बेटा बिकवा दो, मुझसे अच्छा लगेगा, बेटा बिकवा दो। कौन कौन लोग बैठा रखे हैं आपने यहाँ पे साथ? मैंने अपनी घरवाली और बेटी और दोनों, एक बेटा एक बेटा रखा है। कितने में बेच रहे हैं? क्या आप किसी से संपर्क किया? मैंने अभी किसी से संपर्क नहीं किया। मैं कम से कम 6 लाख या 7 लाख में बेचना चाहता हूँ। कर्ज कितना आपके ऊपर? कर्ज है मेरे पास इतना ही, लगभग इतना ही कर्जा है मेरे पास। तो आपका खुद का मकान है नहीं? खुद का मकान लिया, प्लॉट लिया था, वो भी दबंगों ने उस पर लोन करवा दी। कौन दबंग है? कौन है, उनका नाम बताओ। सर उनका उसका नाम है, क्या नाम है वो, नाम नहीं पता। धर्मेंद्र कुमार नाम है उसके। DK सिंह कहते हैं उसको। कहाँ पे रहता है वो? वो उसमें रहता है, चंपा बिहार में। अच्छा, पुलिस से जब उसके नाम की शिकायत करी? पुलिस से नाम की शिकायत करी क्या सर? उसी के पीछे भागता रहा, आज तक मेरी नहीं सुनी। आज पुलिस में गया तो पुलिस ने भी शिकायत नहीं सुनी। मेरी टिर्री छीन ली और कर्जा है वो भी कर लिया। टिर्री चंद्रपाल ने छीनी मेरे से। तो कब तक बैठे रहोगे यहाँ? क्या करूँ सर, जब तक बैठा रहूँगा, जब तक मुझे न्याय नहीं मिलेगा, जब तक बैठा रहूँगा मैं यहीं पे अपना दम तोड़ूंगा, यहीं पे बैठा रहूँगा। महुआ खेड़ा में कहाँ रहते हो? महुआ खेड़े में, निहार मीरा स्कूल के पास में रहता हूँ मैं। क्यों बेच रहे हैं, कुछ पता है? कोई परेशान करता तो है पापा को? कोई अंकल परेशान करते हैं? उनको बताओ, बोल के क्या कहते हैं? घर पे आते हैं कोई? हैं? क्या कहते हैं आगे? गालियाँ देते हैं? अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ महानगर के एक होटल में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसको संबोधित करते हुए समिति की लाडली बुटीक के अध्यक्ष ने बताया कि लाडली बुटीक द्वारा नुमाइश धमाके के साथ सुपर सेल 27 अक्टूबर यानी आज से लाडली बुटीक के द्वारा करवा चौथ और दिवाली स्पेशल लाडली प्रदर्शनी सिटी सेंटर मॉल पर लगाई जा रही है, जिसकी ऑर्गेनाइजर ममता मिश्रा है। प्रदर्शनी में मुख्य अतिथि के तौर पर और विशिष्ट अतिथि पूर्व IMA प्रेसिडेंट डॉक्टर विपिन गुप्ता, डॉक्टर संजीव गर्ग, FCI प्रिंसिपल नीलेंद्र श्रीवास्तव रहेंगे। ये प्रदर्शनी महिलाओं को प्रोत्साहन देने का कार्य करती है और उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने तथा आर्थिक मजबूती प्रदान करती है। इस प्रदर्शनी में होम डेकोरेशन सामान, साड़ी सूट, लहंगा, इलेक्ट्रिक आइटम, गिफ्ट आदि आइटम के साथ 45 स्टॉल लगेंगे। मेरा नाम ममता मिश्रा है। मैं एक एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज कर रही हूँ जिसका नाम लाडली एग्जीबिशन है। ये 10 साल पुरानी एग्जीबिशन है। कोरोना के टाइम से ये बंद हो गई थी। अब लोगों की डिमांड पे मैंने दोबारा इसको शुरू किया है और इसमें ये कल 27 तारीख को लगेगी, सुबह 10 बजे से रात को 9 बजे तक, और सिटी सेंटर मॉल मैरिज रोड सेंटर पॉइंट। महिलाओं के लिए स्पेशल है कि आप आएँ, एक ही प्लेटफॉर्म पर आपको सारी ज़रूरतों का सामान मिल जाएगा। आपको डोर टू डोर नहीं जाना पड़ेगा। दिवाली पे महिलाएं नहीं, हमारी संस्था ने ये 10 साल हो गए हमारी एग्जीबिशन को, 10 साल पुरानी है। कोरोना पीरियड में हमने इसको बंद कर दिया था और हमने दोबारा लोगों की डिमांड पे दोबारा से स्टार्ट किया है। और हमारे इसमें मुख्य अतिथि हैं मिस मानसी रिजानी, और मुख्य गेस्ट हैं हमारे
पूर्व IMA प्रेसिडेंट मिस्टर विपिन गुप्ता सर और डॉक्टर संजीव सर और FCI प्रिंसिपल डॉक्टर नीलन श्रीवास्तव जी, ये हमारे मुख्य अतिथि के रूप में वहाँ आ रहे हैं। के अंदर महिलाओं को एक ऐसा स्पेशल प्लेटफॉर्म मिल रहा है लाडली एग्जीबिशन के माध्यम से कि महिलाएं अपनी एकता को वहाँ पे दिखाएंगी कि महिलाएं कितना काम कर सकती हैं और आर्थिक स्थिति इस एग्जीबिशन में लगा के कैसे अपनी स्थिति को मजबूत कर सकते हैं। और मुख्य अतिथि रहेंगे इसमें सेलिब्रिटी हैं हमारी मानसी रजानी जी, वो आ रही हैं और डॉक्टर्स की टीम भी आ रही है और एक अमाउंट भी कुछ किया गया है आपकी उसकी तरफ से? जी यहाँ पे टेबल के यहाँ पर टेबल के बतौर एक एग्जीबिशन का अमाउंट होता है, कुछ जो खर्चा आता है वो मिनिमम अमाउंट रखा गया है और उसके बतौर पर ही वो आसानी से अपना अमाउंट पे भी करती हैं और अच्छे से कमा कर भी जाती हैं। प्रीति जुनेजा। इस तरह की एग्जीबिशन आपके द्वारा लगाई जा रही है, क्या देखिए महिलाओं को खा रही है एक्चुअली इसके अंदर करवा चौथ का और दिवाली का काफ़ी ज़्यादा प्रमोशन किया गया है, जिसके अंदर हम लोगों ने हर चीज़ एक प्लेटफॉर्म के नीचे लगाई है जहाँ पे आपको हर तरह के स्टॉल मिलेंगे। इवन नॉट ओनली इन अलीगढ़ पर बाहर से भी लोग आ रहे हैं जो अपनी चीज़ें लगा रहे हैं और आपको बहुत यूनिक चीज़ें मिलेंगी जो आपको सिर्फ अलीगढ़ में नहीं मिलेंगी। प्लस इसके साथ साथ हमें आप लोगों की मैं एक्चुअली अलीगढ़ की पब्लिक से ये निवेदन करना चाहती हूँ, क्योंकि आप सब चाहते हैं कि हमारी सिटी जो है वो एक स्मार्ट सिटी बने, तो ऐसी एग्जीबिशंस को अगर आप जब तक प्रमोट नहीं करेंगे हम आगे आके आपके लिए और कुछ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आप लोग आएंगे, जितना सपोर्ट करेंगे और लोगों को भी यहाँ पे हेल्प मिलेगी और वो लोग भी फिर दोबारा से एक्चुअली आना चाहेंगे, कुछ लगाना चाहेंगे, आपके लिए कुछ नया करना चाहेंगे। पर जब तक आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। सो आई जस्ट रिक्वेस्ट ऑल द पब्लिक, प्लीज़ कम एंड सपोर्ट अस। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ थाना सासनी गेट क्षेत्र के पंचनगरी में मंदिर पर महंत बाबा योगेशनाथ की हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार नहीं करने पर सर्व समाज संघर्ष समिति के सैकड़ों कार्यकर्ता अंबेडकर पार्क में एकत्रित हुए, जहां महिला पुरुष कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी जिलाधिकारी से मिलने पर अडिग दिखे। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों को समझाने बुझाने का काफी प्रयास किया। बता दें कि हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सर्व समाज संघर्ष समिति के 8 लोग सासनी गेट क्षेत्र के अंबेडकर मूर्ति पर पिछले 15 दिन से बैठे हैं, जहां आज पुलिस पर आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाते हुए प्रदर्शनकारियों के डीएम ऑफिस जाने को लेकर पुलिस से नोकझोंक हो गई। वहीं कार्रवाई नहीं होने पर 6 प्रदर्शनकारियों ने आंदोलन करने की चेतावनी दी है। पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित कर दी हैं। आरोपियों को जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उसके लिए हमें न्याय नहीं मिल रहा है। हमें 16 तारीख से भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। उसमें 3 जनों की इतनी गंभीर हालत हो गई, जिसमें कि एक मैं भी थी और जिनकी महंत की हत्या हुई उनकी पत्नी और एक और उनकी हॉस्पिटल तक पहुंच गए हम लोग। इन लोगों को लगातार ज्ञापन पे ज्ञापन दिए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ तक बड़े अधिकारियों के पास किसी के पास ज्ञापन नहीं आ रहा है। ये महंती के बेटे हैं साथ में। अब हम लोगों ने निर्णय लिया कि हमें कलेक्टर कचहरी ही घेरनी है। किसकी हत्या हुई थी? महंत थे वो मंदिर के, वो मेरे बड़े जेठ थे जी। ऊंची कास्ट के लोग थे, वो स्वर्ण जाति के लोग थे। अब नाम तो मुझे में, लेकिन पंडित बनिया ही थे जी। उनके खिलाफ कोई एफआईआर लगातार जो मरे हैं उन्होंने मरने से पहले लगातार एफआईआर अपनी दर्ज कराते रहे, लेकिन इन लोगों ने बिल्कुल सुनवाई उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। दिन से आपकी बात नहीं सुनी जा रही थी, किसकी लापरवाही कहेंगे आप? और आज प्रशासन की लापरवाही है इसमें। तो फिर क्या आश्वासन मिला? अब ये हमें आश्वासन मिला है कि हम कार्रवाई को मतलब जांच करेंगे और उन लोगों की गिरफ्तारी, लेकिन नहीं, हमें आज ही गिरफ्तारी चाहिए, आज ही गिरफ्तारी चाहिए, क्योंकि हमारा बिल्कुल सब्र का। आज गिरफ्तारी नहीं होती क्या करेंगे आप? हम यहीं पर बैठे रहेंगे, धरने पर बैठे रहेंगे, भूख हड़ताल लगे करे रहेंगे। भूख हड़ताल पर जो लोग बैठे हैं भूख हड़ताल पर बहुत दिन से परेशान है, बीमार है। नाम बताओ।
मेरा नाम विक्रम है और मैं महंत जी हमारे पिताजी थे। वो हुआ ये था कि उनको 4 महीनों से प्रताड़ित किया जा रहा था, मतलब उन पर अत्याचार। वो वहाँ के जो हमारे महंत पिताजी जो हमारे मंदिर पर रहते थे, 30 सालों से यहाँ पर रहते हैं, 30 सालों से वो सेवन कर रहे हैं। वहाँ पर कुछ ऊंची जाति के लोगों ने मंदिर पर हड़पने की कोशिश करने के चक्कर में उनको भगाने के लिए उन पर कई बार अत्याचार किया, मारपीट करी, बाहर निकाल दिया, मंदिर से बाहर निकाल दिया, यहाँ तक कि ताला भी लगा दिया। और प्रशासन वहाँ पर खड़ी थी, वो देख रही थी, कुछ नहीं कर रही थी। क्या मांग रही है आप लोगों की? मांग हमारी सिर्फ ये है, जिन लोगों के नाम दर्ज FIR नाम दर्ज है उनकी गिरफ्तारी चाहिए हमें। किन लोगों के नाम दर्ज है? FIR में नाम कई 9 लोगों के हैं, संजय शर्मा, राहुल गुप्ता, नरेंद्र प्रधान और बाकी भी कुछ लोग हैं जिनके मुझे नाम याद नहीं है। लेकिन क्या पुलिस प्रशासन उनके दबाव में काम कर रहा है? हमें तो ऐसे ही लग रहा है प्रशासन उनके दबाव में है, सत्ता उनकी सत्ता चल रही है, शायद इस वजह से हो। बस हमें तो गिरफ्तारी चाहिए। मेरे परिवार के 4 लोग भूख हड़ताल पर बैठे हैं, उनकी चारों की तबीयत खराब है। 12वां दिन है आज भूख हड़ताल में। कारण मंदिर को हड़पना चाह रहे थे, बस वो वहाँ से उनको निकालना चाह रहे थे। और जातिवाद के मामले को मंदिर से निकालने का मामला यही हो। अब कहाँ पर धरना प्रदर्शन चल रहा है आपका? जी ये भीम बाटिका चिरंजीलाल स्कूल के पास शासकीय गेट। और इसमें यहाँ पे एक धरना प्रदर्शन किया गया था कि इसमें इनकी गिरफ्तारी करवाई जाए। इनको आश्वस्त किया गया है कि निष्पक्ष विवेचना करवाते हुए इस मुकदमे में तत्काल कार्रवाई करेंगे और जैसा उचित होगा वैसी मतलब गिरफ्तारी करवाई जाएगी। जिस धारा मुकदमा रखा गया है, क्या उन्हीं धारा में गिरफ्तारी होगी? ये जांच के बाद जो धारा बनती होगी, जिन धाराओं में वो जो धारा जांच में सामने आएगी, उन्हीं धाराओं में उनको जेल भेजा जाएगा। कब तक गिरफ्तारी संभव हो पाएगी? इसमें तत्काल रूप से गिरफ्तारी करवाई जाएगी। टीमें गठित कर दी गई हैं और टीमें भेज भी दी गई हैं और जिसमें तत्काल रूप से गिरफ्तारी करवाई जाएगी। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ कोतवाली क्षेत्र का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें गाली गलौज और जमकर हाथापाई हो रही है। बताया जा रहा है कि व्यक्ति कर्ज लेने वाले से ब्याज की उगाही करने आए थे, जो ब्याज न मिलने पर भड़क गए और आपस में भिड़ गए, जिसका वीडियो जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद के थाना लोधा क्षेत्र के गांव राइट से टेम्पो मजदूरों को लेकर थाना चंदौस क्षेत्र में कार्य करने जा रहा था। तभी रास्ते में खैर कोतवाली क्षेत्र के गांव अराना कांटे पेट्रोल पंप के पास ऑटो में बस ने टक्कर मार दी, जिसमें ऑटो चालक सहित 8 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं घटना देख स्थानीय लोग घटनास्थल पर पहुंचे और इलाका पुलिस और एम्बुलेंस को सूचना दी। सूचना पर पहुंची एम्बुलेंस व इलाका पुलिस ने सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खैर में भर्ती कराया, जहां पर डॉक्टरों द्वारा उनका प्राथमिक उपचार जारी है। बोलिए, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम मोहम्मद, मेरी हस्बैंड टूट चुकी है। कौन से गांव के रहने वाले हो? राइट। अच्छा, कहाँ जा रहे थे आप? सड़क पर जा रहे थे सर। कौन सी जगह? गांव कौन सा था? मीरपुर। अच्छा, कहाँ से जा रहे थे तुम? अपने गांव से? राइट से आ रहे थे। अच्छा, क्या लोग थे? 12 जने थे। क्या नाम है 12 के? नाम तो मुझे औरों को मुझे याद है। अच्छा, तो कौन सी जगह एक्सीडेंट हुआ था ये टंकी के सामने, पेट्रोल पंप रहने वाली टंकी के सामने। अच्छा, तो कौन ने टक्कर मारी? रोडवेज वाले ने पीछे से। और तुम कौन से वाहन से? हम टेम्पू में से। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।